Dear children, myself Harish sir is before you. Today you will read about the chapter The Enemy. Yesterday we studied that Dr. Sadao had carried the patient in his private room, which was once owned by his father. At this time, he is ready to do an operation, and in consequence of operation, he advised his wife to give the patient anesthesia if he wants. Now read further. You will have to give the anesthetic if he needs it, he said. डॉक्टर सदाओ अपनी पत्नी हाना से कहता है कि ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें इस व्यक्ति को अवचेतक देना होगा, एनेस्थेटिक देना होगा, बेहोशी की दवा। आई पत्नी कहती है कि मैं इसको एनेस्थेटिक दूंगी। शी रिपीटेड ब्लैंकली। दोबारा इस प्रश्न को वो दोहराती है, बट नेवर है भाई। कहती है कि मैंने तो इस तरह का काम कभी पहले नहीं किया है, मैं कैसे दूंगी। She was totally unknown about giving anesthetic to any patient. It is easy enough, she said impatiently. डॉक्टर अधैर्य पूर्वक अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, पेशेंट को एनेस्थेटिक देना बहुत ही आसान काम है। He was taking out packing now, and the blood began to flow more quickly. He was taking out the packing. वो घाव को जो ढका हुआ था उसको नंगा करता है, और रक्त जो है बड़ी तेजी से बहना शुरू हो जाता है। He peered into the wound with the bright surgeon's light fastened on his forehead. जैसा कि आप जानते हो, जब कोई सर्जन ऑपरेशन करने के लिए होता है तो उसके सिर पर एक लाइट टार्च बंधी होती है, जिससे वो किसी चीज़ को जहाँ पे ऑपरेशन करना है उसको आसानी से देख पाता है। उसी लाइट के प्रकाश में उस घाव के अंदर डॉक्टर जो है सूक्ष्मता से निरीक्षण कर रहा था, देख रहा था। The bullet is still there. उसने अपने मन की बात कही कि गोली जहां थी अभी भी वहीं पे है। He said with cool interest. एक ठंडी रुचि दिखाते हुए कहा कि गोली अभी वहीं पड़ी है। Now I wonder how deep this rock wound is. मेरे को आश्चर्य होता है कि समुद्री किनारे पर पड़ी हुई चट्टान के द्वारा इस व्यक्ति को कितना गहरा घाव दिया गया है।
If it is not too deep, it may be that I can get the bullet. अगर ये घाव इतना गहरा नहीं होता तो ये संभव था कि मैं आसानी से इस गोली को निकाल करके बाहर कर देता। But the bleeding is not superficial. लेकिन जो रक्तस्राव है, जो तेज रक्तस्राव है, अधिक रक्तस्राव का होना बहुत अच्छी बात नहीं है। He has lost much blood. पहले ही इसका बहुत सारा रक्त शरीर से निकल चुका है। आप जानते हो कि शरीर में ब्लड की एक निश्चित मात्रा होती है। मनुष्य के जिंदा रहने के लिए उसके शरीर में एक सीमा तक रक्त का होना आवश्यक होता है। आप कभी कभी सुने भी होंगे कि ऑपरेशन के दौरान रक्त की ज़रूरत भी पड़ जाती है। अगर कोई ऑपरेशन लंबे समय तक का होता है तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि उसके शरीर के अंदर रक्त की कमी हो जाए और उस व्यक्ति को रक्त की ज़रूरत पड़ जाए। एक सर्जन होने के नाते डॉक्टर सदैव उसकी शारीरिक अवस्था की जांच करता है और चिंतित होता है कि इतना तेजी से रक्त इस समय बह रहा है जबकि पहले भी बहुत सारा रक्त जो है निकल चुका है। एट दिस मोमेंट हाना चॉक्ड। इस समय उसकी पत्नी हाना का गला जो है अवरुद्ध हो गया। He looked up and saw her face the color of sulphur. सदाव ने नजर उठा करके अपनी पत्नी की ओर देखा। उसका चेहरा जो है फक पड़ गया था, सफ़ेद हो गया था। जब आदमी अपने आप को एबनॉर्मल महसूस करता है तो चेहरे के भाव में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। आप खुद को भी महसूस कर सकते हो कि ब्लड का निकलना, ऑपरेशन का होना बहुत लोग देख नहीं पाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, वो बियर नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति डॉक्टर सदाओ की पत्नी हाना के समक्ष भी थी। डॉक्टर को लगा कि कहीं इसकी स्थिति न गड़बड़ हो जाए, इसलिए वो अपनी पत्नी को कहता है, क्या कहता है? डोंट फेंट, ही सेड शार्पली। कहता है कि अरे देखो, अपने आप को संभालो, बेहोश मत हो जाना। ही डिडंट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट। लेकिन कुशल डॉक्टर था, बात कर रहा है, अपना काम कर रहा है। नो इफेक्ट ऑन हिज ओन वर्क। अपने निजी काम, जो ऑपरेशन उसका काम है, उस पर उसके कहने के द्वारा उसका ध्यान जो है बंट नहीं पाता है, बंटता नहीं। If I stop now, the man will surely die. मन में कहता है, तय करता है कि अगर मैं एक क्षण के लिए भी अपना काम रोक दूंगा तो बहुत ज़्यादा संभव है कि ये व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। She clapped her hand to her mouth and leaped up and ran out of the room. उसकी बात सुनकर के उसकी पत्नी हाना अपने हथेली से अपने मुंह को ढक लेती है और
बाहर भाग जाती है। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रेचिंग। बाहर बागीचे में डॉक्टर सदाओ अपनी पत्नी के द्वारा उल्टी किए जाने की आवाज सुनता है। बट ही वेंट ऑन विथ हिज वर्क। लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो अपना काम रोकता नहीं है, अपना काम जो है कर रहा है, जारी रखता है अपना काम करना। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, ही थॉट। डॉक्टर सदाओ ये सोचा कि उल्टी हो जाने से पेट साफ हो जाएगा, खाली हो जाएगा, जो कि उसके लिए एक बेहतर बात है। He had forgotten that, of course, she had never seen an operation. डॉक्टर सदाओ इस बात को भूल ही गया था कि उसकी पत्नी ने आज तक कोई ऑपरेशन नहीं देखा था। और जो व्यक्ति ऑपरेशन नहीं देखा हो उसके लिए ये दृश्य सहन करना जरा मुश्किल होता है। But her distress and his inability to go to her at once made him impatient and irritable with this man who lay like a dead under his knife. लेकिन बाहर जा करके पत्नी की मदद करने की जो उसकी असमर्थता थी, वो अपने मरीज जो कि उसकी चाकू के नीचे मृत प्राय सा पड़ा हुआ था, उसके प्रति एक कूढ़न, एक चिढ़न पैदा कर। दिस मैन ही थॉट देयर इज नो रीजन अंडर हेवन व्हाई ही शुड लिव। ये आदमी, डॉक्टर सदाओ सोचा कि इस व्यक्ति को जिंदा रहना ही नहीं चाहिए, इसको तो मर जाना चाहिए। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रेथलेस एंड प्रोसीडेड स्विफ्टली। इस तरह के विचार ने डॉक्टर सदाओ को करुणा रहित एक निर्दयी सर्जन बना दिया और वो अपने काम पर आगे बढ़ता गया। In his dream, the man mourned, but Sadao paid no heed except to mutter at him. शायद सपने में ऑपरेशन के दौरान वो घायल सैनिक कराहा, लेकिन डॉक्टर सदाओ ने उसकी कराह के प्रति ध्यान नहीं दिया और मुंह से कुछ बुदबुदाया। Groan, he muttered, groan if you like. कराहो, जितना जी चाहे कराह लो, दर्द तो होगा ही, कराह लो, तुम्हारी मर्जी, जितना चाहो उतना कराह लो। I am not doing this for my own pleasure. जो कुछ भी, whatever I am doing now is not for my own pleasure. इस समय मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, it means the operation which Dr. Sadao was operating, it is only to pay his duty towards a human being, not for his pleasure. ये कृत्य जो है डॉक्टर सदाओ के द्वारा केवल मानव जाति के प्रति एक डॉक्टर का कर्तव्य होने के नाते किया जा रहा था, न कि डॉक्टर सदाओ के स्वयं की अंतरात्मा की खुशी के लिए किया जा रहा था। डॉक्टर सदाओ
इस बात को, इस ऑपरेशन को अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि एक डॉक्टर होने के नाते मानवता के प्रति जो कुछ भी उसने शपथ लिया था, जो कुछ भी उसने अपने गुरु के द्वारा, पुराने प्रोफेसर के द्वारा सीखा था, उस बात को फॉलो कर रहा था। In fact, I do not know why I am doing it. डॉक्टर सदाव कहता है कि हकीकत तो ये है कि मैं खुद भी ये नहीं जान पा रहा हूं कि मैं तुम्हारा ऑपरेशन क्यों कर रहा हूं, जबकि तुम हमारे दुश्मन देश के रहने वाले एक दुश्मन हो, एक दुश्मन सैनिक हो। The door opened and there was Hannah again. ठीक उसी समय दरवाजा खुलता है और हना जो है पुनः कमरे में उपस्थित होती है। Where is the anesthetic? she asked in clear voice. उसकी पत्नी हना जो है स्पष्ट शब्दों में कहती है कि बताओ एनेस्थेटिक है कहाँ। सदाव मोशन विथ हिज चिन। सदाव अपनी ठुड्डी घुमाता है, अपनी गर्दन घुमाता है। इट इज एज वेल दैट यू केम बैक, ही सेड। बड़ा अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई। दिस फेलो इज बिगनिंग टू स्टिर। कहता है कि ये व्यक्ति चेतन अवस्था में आ रहा है और हिल रहा है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।